परसों हम हमेशा इस ईद तक ट्रेन न चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। अगर परसों की इजाज़त ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। रेलवे को ट्रेनें चलाने की इजाजत अब तक ना मिल सकी। ईद में सिर्फ एक हफ्ता रहने की वजह से 24 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कराने वाले मुसाफिर परेशान। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मंगल तक ट्रेनें चलाने या न चलाने का ऐलान कर देंगे। इजाजत ना मिली तो बुध से मुसाफिरों को रकम वापस करना शुरू कर देंगे। शेख रशीद का सूबाई हुकूमतों पर भी शदीद इजहार बरहमी। बोले कि वो वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज के पाबंद नहीं हैं, सिर्फ इमरान खान के मातहत हैं। बसों को इजाज़त दे दी, परवाज़ों को इजाज़त दे दी, रेल ने क्या बिगाड़ा है? गरीब की सवारी को मजाक बनाया जा रहा है। वो इमरान खान की वजह से खामोश हैं। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जाने में एक और मोड़ आ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। 2 मुसाफिरों के दरमियान 3 फुट का फासला यानी 2 सीटों पर एक मुसाफिर की SOP कबूल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का लाहौर बस अड्डे पर हंगामी इजलास, फैसला जल्द मुतवक्के। पंजाब हुकूमत SOPs पर अमल दरामद के साथ कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे चुकी। ऑटो इंडस्ट्री और पावर लूम्स भी कल से खुल जाएंगे। रमजान के आखिरी हफ्ते में पीर से हफ्ता 6 रोज 24 घंटे कारोबार खोला जाए। कराची की ताजिर बिरादरी का मुतालिबा। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली कहते हैं 24 घंटे कारोबार खुलने से ईद खरीदारी सहूलत से की जा सकेगी। रश का मसला हल होगा और दुकानदारों को SOPs पर अमल कराने में आसानी होगी। हुकूमत ईद की छुट्टियों से 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन करे। वज़ीर कानून पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमाअत के लिए भी SOPs जारी करने का फैसला। हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाज़त के बाद गिरजाघरों में इबादत शुरू। महदूद तादाद में मसीही बिरादरी की आमद। गिरजाघर में दुआया तक़रीब के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखा गया। ईद उल फितर की छुट्टियां 22 से 27 मई तक होंगी। छुट्टियों के दौरान तमाम कारोबार, अवामी मकामात, मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, ज़रूरी अशिया की दुकानें खोली जाएंगी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर में ज़ख़ीरा की गई 5000 मन गंदम की बोरियां बरामद। गोदाम का मालिक फरार। सरगोदा में गंदम फरोख्त न करने पर 4 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से गंदम खरीदारी का हदफ आसान हुआ। पंजाब के आवाम को गंदम की किल्लत नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 बरसों में अब तक सबसे ज़्यादा गंदम खरीदी है। मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 873 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1352 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई है। अब तक 11,341 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 11 अफराद इंतकाल कर गए। 398 अफराद सेहतियाब हुए। I pay a tribute to all doctors, nurses and paramedical staff who are fighting this war against coronavirus. I pay a tribute to all doctors, nurses and paramedical staff. डॉक्टर और नर्सों को मेरा सलाम। कोरोना में मसरूफ डॉक्टर और नर्सिस को सलाम। डॉक्टरों को और नर्सों को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेस, तमाम पैरामेडिकल्स को मेरा और इस कौम का सलाम, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरों की जानों की हिफाजत कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्श शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया।
तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। स्मार्ट लॉकडाउन को दोबारा सख्त लॉकडाउन में तब्दील कर सकते हैं। 4 से ज़ायद गाहक दुकान पर नजर ना आए। 5 बजे तक छोटी दुकानें और बड़े मॉल्स खुले रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो कोरोना का खदशा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में गैरत के नाम पर 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। मुलज़िम फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां आपस में कजन्स थीं। कत्ल की वजह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थी। मरकजी मुलज़िम की तलाश जारी। एक लड़की के वालिद और कज़न को गिरफ्तार कर लिया। मक़तूलीन की उम्रें 16 और 18 साल थी। वाक़या 14 मई को पेश आया। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज की गई। लड़कियों की आबाई इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान में तदफीन कर दी गई। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 10 साला बच्चे का कत्ल। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर से बाहर चीज़ लेने कज़न के साथ गया था। दुकान बंद होने की वजह से कज़न लौट आया। बच्चा दूसरी दुकान की तरफ गया। 3 घंटे तक वापस घर न आने पर लवाहिकीन ने तलाश शुरू की। बच्चे की लाश घर की पिछली जानिब ज़ेरे तामीर प्लाजे से मिली। पुलिस का कहना है कि कत्ल से पहले ज़्यादती का शुबा है। लॉकडाउन में नरमी के बाइस वबा के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बयान। कहा, मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब तहकीकात में इंकशाफात के बाद नाम ECL में डाला जाए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का मुतालिबा। कहा, शहबाज शरीफ के पास नैब तहकीकात और शहजाद अकबर साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ ने हकीकी मानों में करप्शन और TT के निसाब को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। इमरान खान बारहा कह चुके, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। ईरान का जुम्मतुल विदा पर यौमुल क़ुद्स के मुजाहिरों और ईद उल फितर पर नमाज ईद के इज्तिमाअत मुनक़्क़िद कराने का ऐलान। कोरोना का बदतरीन शिकार यूरोपीय मुल्क इटली 3 जून से यूरोपीय सयाहों के लिए सरहदें खोल देगा। 14 रोज़ करंतना की शर्त भी खत्म कर दी। जल्द सिनेमा और जिम खोलने की भी तैयारी। हंगरी में पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। मास्क पहनना और 1.5 मीटर का समाजी फासला रखना लाजमी होगा। बरतानिया में स्कूल 1 जून से खोले जाने का इम्कान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 66 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफती तंजीमों, वकिला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतज़िम शेर मोहम्मद अब्बास सतनज़ई ने कहा है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद और हिमायत की। नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा है। भारत मुस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्लाइट्स बंद, सफर मुश्किल। कोरोना वबा ने सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी। सानिया मिर्जा कहती हैं कि नहीं मालूम बेटा अजहान कब अपने बाप शुएब मलिक से दोबारा मिल पाएगा। वबा की वजह से वो और बेटा हैदराबाद, दक्कन और शुएब मलिक सियालकोट में है। शुएब मलिक को अपनी वालदा के पास मौजूद होना है। उम्मीद है ये समाजी फासलों का वक्त भी गुजर जाएगा।
कोरोना के सबब T20 वर्ल्ड कप का अक्टूबर में इनेकाद खतरे में पड़ गया। ICC के मुताबिक इवेंट में शामिल 16 टीमों और ब्रॉडकास्टर्स का 14 रोज़ा करंतना मुश्किल मरहला होगा। इवेंट कराने का या ना कराने का फैसला 28 मई को बोर्ड मीटिंग में होगा। बाबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना 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 है। इस वबा के पीछे घर पे ही ज्यादा रहना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। इस ईद पर आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं आपके साथ ईद मनाने आपके घर आ रहा हूँ। आना। ईद के दिन शाम 7 बजे होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर सिर्फ जियो पर। मेरी ईदी और सवैयां भी तैयार रखना है। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। तगड़े हो जाओ बाबा, तगड़े हो जाओ। खबरदार, होशियार। हाँ, बेवकूफ खबरदार नहीं, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। बाअदब बामुलाहिजा होशियार। अब होगा दी डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर। असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे, वरना ताज तो मुर्गे के सर पे भी होता है। सिनेमा पर राज करने के बाद अब होगा ईद के दिन शाम 7 बजे जियो टीवी पे द डोंकी किंग का प्रीमियर। खामोश हो जाएं और गौर से सुने। अब होगा डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।